राधे राधे भक्तों, पूजा भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम दुर्वा घास का जन्म कहाँ हुआ और पूर्व जन्म में दुर्वा घास कौन थी, ये उसके बारे में सारी बातें बताएंगे। सो आइए बताते हैं। सनातन धर्म में दुर्वा घास को अत्यंत पवित्र, मंगलकारी और दिव्य वनस्पति माना गया है। भारतीय वैदिक परंपरा में इसका स्थान केवल एक साधारण घास के रूप में ही नहीं, बल्कि देवत्व और अमृत तत्व से युक्त आध्यात्मिक प्रतीक के रूप में वर्णित किया गया है। विशेष रूप भगवान श्री गणेश की पूजा में दुर्वा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बिना दुर्वा के तो गणपति पूजन अधूरा माना जाता है। वेद पुराण अनेक सात्विक ग्रंथों में दुर्वा की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार दुर्वा घास का जन्म किसी साधारण प्राकृतिक प्रक्रिया से नहीं हुआ, बल्कि यह स्वयं भगवान विष्णु के दिव्य शरीर और समुद्र मंथन के से प्राप्त अमृत के सहयोग से उत्पन्न हुई थी। इसी कारण इसे अमरता, शुद्धता और स्मृति और दिव्य शक्ति का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार जब देवताओं और असुरों के मध्य अमृत प्राप्ति के लिए क्षीर सागर का समुद्र मंथन आरंभ हुआ, तब मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाया गया और बासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। उस समय भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार धारण करके अपने विशाल कच्छप रूप के मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि पर्वत समुद्र में डूब न जाए। मंथन के दौरान पर्वत की तीव्र गति और घर्षण के कारण भगवान विष्णु के शरीर में कुछ रोम टूटकर क्षीर सागर में गिर पड़े। उसी समय समुद्र से अमृत प्रकट हुआ। तभी अमृत की कुछ बूंदें उन दिव्य रोमों पर पड़ी। भगवान विष्णु के दिव्य तेज और अमृत के पवित्र स्पर्श से रोम रोम दिव्य शक्ति से संपन्न हो गया। बाद में वे समुद्र तट पर आकर पृथ्वी में स्थापित हुई और वहीं से दुर्वा घास का जन्म हुआ। इस प्रकार दुर्वा को विष्णु तनु दुर्वा अर्थात भगवान विष्णु के शरीर के उत्पन्न कहा गया है। दुर्वा घास का संबंध अमृत से होने के कारण इसे अक्षय, अविनाशी और चिरंजीवानी माना जाता है। यही कारण है कि यह घास अत्यंत कठिन परिस्थितियों में भी नष्ट नहीं होती और थोड़े से जल एवं मिट्टी से ही पुनः उग जाती है। शास्त्रों में इसकी इसी विशेषता को अमृत तत्व का प्रभाव कहा गया है। वैदिक ऋषियों ने दुर्वा को केवल एक वनस्पति नहीं, बल्कि जीवन शक्ति, दीर्घ आयु और पवित्रता का प्रतीक माना। ऋग्वेद और के विषय में जो मंत्र प्राप्त होते हैं, उसमें उनकी वृद्धि, विस्तार और पाप नाशक शक्ति स्तुत की गई है। ऋग्वेद में कहा गया है, इस मंत्र का भावार्थ है कि ये दुर्वा, तुम प्रत्येक गांठ से पुनः उत्पन्न होती हो और तुम्हारी शाखाएं सैकड़ों और हजारों रूपों में फैलती हैं। तुम हमारे पापों का नाश करो तथा हमारे बस और स्मृति का विस्तार करो। इस मंत्र से स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में दुर्वा को वृद्धि, स्मृति और कुल वृद्धि का प्रतीक माना गया है। तो अमृत से उत्पन्न और दीर्घ आयु से प्रदान करने वाली कहा गया है। यजुर्वेद में दुर्वा को समस्त औषधियों का राजा कहा गया है। वहाँ उल्लेख मिलता है कि दुर्वा समस्त जगत की रक्षा करने वाली और शुभ कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। सामवेद में दुर्गा सहित अन्य औषधियों को आनंद, बल और बाधा निवारण करने वाली शक्ति के रूप में